जब से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की और बीजेपी का दामन थामकर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने, तब से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे परिवार के निशाने पर हैं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन जिस वक्त फैसला आया कि तीर कमान का निशान शिंदे गुट को दे दिया जाता है, उस वक्त से आज तक ठाकरे परिवार शिंदे पर हद से ज्यादा भड़का हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त उबाल आ गया जब आदित्य ठाकरे ने कहा कि बगावत से पहले शिंदे मातोश्री आए थे और रोते हुए बोले थे कि वो मुझे जेल में डाल देंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। आदित्य ठाकरे ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही संगीन है, लेकिन इस आरोप का उस वक्त तक कोई आधार नहीं जब तक कोई प्रमाण नहीं मिल जाता। आदित्य ठाकरे एक दिन के दौरे पर हैदराबाद पहुंचे थे। यहां वो मंत्री केटीआर से भी मिले और गीतम विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इसी कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे ने बताया कि शिवसेना में फूट होने से पहले एकनाथ शिंदे मातोश्री आए थे। वो रोते हुए कहने लगे कि बीजेपी के साथ चलते हैं वरना वो हमें जेल में डाल देंगे। वो कह रहे थे कि अगर मैं बीजेपी में नहीं गया तो जेल चला जाऊंगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर दहशत थी, वो मातोश्री में बैठकर रो रहे थे। यानी एकनाथ शिंदे ने जेल के डर से बगावत की। आदित्य ठाकरे ने कहा ये 40 लोग अपनी सीट के लिए पैसों के लिए गए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री तब मेरे घर आकर रोए थे। इसकी वजह यह थी कि उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी अरेस्ट करने वाली थी। तब उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं गया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसे आरोप ये पहली बार लगाए गए हों, लेकिन आदित्य का कहना था कि हिंदुत्व कभी मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा था ईडी सीबीआई का खौफ और 50-50 करोड़ रुपए। शिंदे गुट के विधायकों ने या तो पैसे के लिए बगावत की या फिर इसकी वजह डर था। विधायकों को डराकर लालच देकर शिवसेना में फूट डाली गई। यहां ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि आदित्य ठाकरे ने पहली बार एकनाथ शिंदे पर व्यक्तिगत तौर पर हमला किया है और जो सार्वजनिक किया गया है वो बेहद ही पर्सनल बात है। इस आरोप में सच्चाई कितनी है, इस बात को तो सिर्फ एकनाथ शिंदे ही बता सकते हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे आरोप लगाया 2014 में बीजेपी ने शिवसेना की पीठ पर खंजर घोंपा था। अगर बीजेपी को बाला साहेब ठाकरे की और उनके विचारों की इतनी ही कदर होती तो आज वे उनकी पार्टी को खत्म करने की मुहिम में आगे नहीं बढ़ते। हमारी बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है। आदित्य ठाकरे ने यहां यह भी कहा कि बाला साहेब का हिंदुत्व अलग था, वो बीजेपी के हिंदुत्व को नहीं मानते थे। मुझे और पूरे महाराष्ट्र को बीजेपी का हिंदुत्व मान्य नहीं है। आज बीजेपी दंगे भड़काती है, हम ऐसा नहीं करते। हमने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया तो हम कोई कमतर हिंदू नहीं हो गए। हम तब भी हिंदू थे, अब भी हिंदू हैं। हिंदुत्व की बात करने वाले आदित्य ठाकरे ने आगे राम मंदिर के बारे में भी बात की। वो इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी अभी अयोध्या होकर आए हैं। आदित्य ठाकरे का कहना है इस गलतफहमी को दिल से निकाल दें कि राम मंदिर के बनने में बीजेपी का योगदान है। आज वहां राम मंदिर बीजेपी की वजह से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से बन रहा है। खुद को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी कश्मीर मुद्दे पर नहीं बोलती। कश्मीरी पंडित आज भी मारे जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे के आरोपों का जवाब बीजेपी और एकनाथ शिंदे जब देंगे, और जो भी देंगे वो तो देंगे ही, लेकिन मैं आदित्य ठाकरे को बता देना चाहता हूं कि राम मंदिर अगर आज बन रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बन रहा है। इस बात का कोई भी खंडन नहीं कर सकता। लेकिन जब राम मंदिर की नींव रखी गई उस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, और जब 2024 में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा तब भी सूबे में योगी आदित्यनाथ की ही सरकार होगी। और दूसरी बात, कश्मीर में आज भी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन तुलना कीजिए 2014 के हालात क्या थे और 2023 के हालात क्या हैं। आज कश्मीर में आतंकियों के घरों पर बुलडोजर गरज रहा है। आतंकी घाटी छोड़कर भागने को मजबूर हैं और राहुल गांधी जिस लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर आए हैं वो धारा 370 हटने की वजह से फहरा पाए हैं और उसे खत्म करने का काम इसी सरकार ने किया है। आपका जो शिंदे और बीजेपी के साथ मतभेद है उसे रखिए, लेकिन राम को या फिर राम मंदिर को बीच में लाना ठीक नहीं है। वैसे आप आदित्य ठाकरे के बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्त हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं।
इतनी बड़ी भीड़ और भीड़ में इकट्ठे हुए थे स्वागत के लिए, आप सभी ने देखा है और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी सवेरे सुबह जब रैली में भी यहाँ के स्थानिक हजारों की संख्या में राम भक्त कार्यकर्ता सभी मौजूद थे। एक अलग माहौल, एक केसरिया कहे, भगवा कहे, पूरा वातावरण जो है राममय हुआ था। इसके साक्षी हमारे साथ आप भी लोग हैं और इससे पहले भी हम लोग अयोध्या आए। अयोध्या बहुत ही हमारे लिए एक आत्मीयता का विषय है। यहाँ आने का जब सोचते हैं तो बहुत ही एक दिल में एक खुशी की लहर, एक समाधान और एक अलग ही कुछ महसूस होता है, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन ही वैसा है। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों से, पदस्पर्शों से ये पावन हुई भूमि है। हम सोचें कि अयोध्या में जब उस समय का क्या माहौल होगा जब राम 14 साल वनवास पूरा करके वापस अयोध्या में आए होंगे, तो वहाँ जब दिवाली जनता ने मनाई होगी, ऐसा माहौल आज हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। गुड़ी, तोरण, सब जल्लोष, दिवाली, खाली ये सोच ही सकते हैं हम लोग। लेकिन 500 साल का इंतजार करने के बाद सभी लोगों को ये सपना लग रहा था कि राम मंदिर, सभी लोगों की सोच थी। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था। तमाम इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुत्ववादी विचार के राम भक्त, उनका सपना था। क्योंकि ये अयोध्या जो है, राम मंदिर जो है, ये हिंदुत्व का प्रतीक है, अस्मिता है। और यहाँ पर जितने भी हमारे देश में हिंदू भाई बहनें हैं, विदेश में जरूर आते हैं और सबकी एक ही सोच थी, सबका एक ही सपना था, सबकी एक ही अपेक्षा थी कि राम मंदिर बन जाए। और हम देख रहे हैं, अभी हम दर्शन लेने के बाद वहाँ पर हमारे ट्रस्टियों ने हमें कुछ पुरानी जो मंदिर की अवशेष है वो भी दिखाई और मंदिर निर्माण का काम भी हम देखने गए।